So we were doing surface area of, ठीक है ना। So now हमारा जो सिर्फ क्वेश्चन रहता है इसमें, दैट वाज टू फाइंड सरफेस एरिया और मे बी टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इट टॉक्स अबाउट एक प्लेन सरफेस को, एक प्लेन पेपर को या प्लेन क्लॉथ शीट को आप लोग एक कोन की शेप देते हैं। ठीक है, तो जब भी किसी चीज को हमने, जैसे कोई कपड़ा लिया उसको हमने कोन की शेप दी है, तो ऐसे नहीं है कि इफ आई फोल्ड इट विल गेट एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। उसको हमें टेपिंग करनी होती है या फिर हम उसे स्टिचिंग करते हैं। अगर कपड़ा दिया हुआ है तो उसकी स्टिचिंग होती है। सो स्टिचिंग में देर आर टाइम्स जब चीजें ओवरलैप करेंगे, जब टू मार्जिन जो होंगे, जो टू एंड्स होंगे, वो आपस में ओवरलैप करेंगे। या तो आप उनको फोल्ड करोगे या ओवरलैप करके थोड़ा सा। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने अगर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल लिया है तो उसकी एग्जैक्ट कोन बन जाती है। कहीं ना कहीं से कुछ कटिंग आती है ताकि हम उसको प्रॉपर सर्कल शेप दे सके। ठीक हो गया। तो ऐसा ही ये क्वेश्चन बेस है। कहते हैं व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन, एक तरह का कपड़ा हुआ या जो भी हमारे पास मटेरियल है जो 3 मीटर्स वाइड है। देखो, जब भी आप मार्केट में कपड़ा लेने जाओगे ना, तो आप ये नहीं कहते हो कि मुझे इतने स्क्वायर मीटर्स कपड़ा चाहिए, आप कहते हो मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। ठीक है। जब भी किसी पूरे हमारे पास थान होती है कपड़े की, तो उसमें हम इसे 3 मीटर्स दे दो या 1 मीटर दो या 2 मीटर्स दो। और वट एवर, जब भी आप किसी चीज को लेते हो, ठीक है, जैसे रिबन भी लेते हो तो आप कहते हो 1 मीटर, दो इट हैज अ गिवन विड्थ होती है हमारी उसकी, फिर भी हम 1 मीटर मांगते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब ये हमारे पास पीसेस ऑफ क्लॉथ आते हैं या रिबन आता है, इनकी विड्थ एक स्टैंडर्ड साइज होता है, वो फिक्स होता है। ठीक है। तो जब मुझे पता है कि विड्थ तो इतनी फिक्स है, तो इसमें मैं कितनी लेंथ लेकर आऊं, जो मुझे रिक्वायर्ड चीज चाहिए वो मेरी बन जाए। जो ड्रेस चाहिए या कोई कोन ऐसा कुछ मुझे बनाना है, तो मैं कितना मीटर वो लेकर आऊं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे एक अपनी नोटबुक को कवर करना है और हमारे पास वो लूज पेपर होता है ना, ब्राउन शीट होती है, तो हम कहते हैं ना कितने मीटर चाहिए हमें। ब्राउन शीट या प्लास्टिक शीट हम लेकर आते हैं सेलोफिन की। सो वी टेक कितने मीटर, राइट, अकॉर्डिंगली कितने हमें चीजें रैप करनी है, उसमें हम कटिंग करके थोड़ी बहुत उसको टेपिंग करके फिर हम चीजों को रैप करते हैं। समझ में आ गया। तो ऐसे ही जब भी हम किसी चीज को बना रहे हैं विद द क्लॉथ, तो उसमें विड्थ जो है वो फिक्स होती है यूजुअली। ठीक है। अब वो कह रहे हैं व्हाट लेंथ ऑफ टारपुलिन विच इज 3 मीटर्स वाइड। कहते हैं आप मार्केट जाओगे तो कौन कितनी लेंथ लेकर आओगे इस पीस ऑफ क्लॉथ की जो कि 3 मीटर वाइड है। ठीक है। टू मेक अ कोनिकल टेंट, इससे क्या बनना चाहिए, एक कोनिकल टेंट। अब कोनिकल टेंट की आपको हाइट गिवन है, कितनी गिवन है हाइट। हाइट इज 8 मीटर्स, बेस रेडियस इज 6 मीटर्स। हाइट 8 मीटर्स, बेस रेडियस 6 मीटर्स। तो कहते हैं कितनी लेंथ चाहिए। तो कहते हैं जो हमने एक्स्ट्रा एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ, अगर हम ये सिर्फ इतना ही दिया होता ना, ये एज्यूम के बाद ना दिया होता, तो आप इसका क्या निकालते, आपको एक कोन बनानी है इस कपड़े से, तो आप क्या निकालते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया, है ना। और अब देखो ना, एक चीज आपकी फ्लैट सरफेस में, प्लेन सरफेस एरिया में पड़ी है, आपने उसे फोल्ड कर दिया, तो एरिया तो सेम रहा ना दोनों केसेस में। वही शीट है, उसको फोल्ड करके आपने कोन की शेप दे दी, उसको ओपन करोगे आपके पास में भी वो एक स्क्वायर या रेक्टेंगल की शेप में आएगा। ठीक होगी बात। तो अगर मुझे ये वेस्टेजेस ना दी हो, मार्जिन स्टिचिंग के लिए ना दी हो, तो मैं इसका एरिया निकालूंगी, आई विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस कोन। और कपड़े का एरिया बिल्कुल सेम होना चाहिए, जितना मैं कपड़ा लेकर आई हूं उसी से कोन बनाऊंगी। आई वोंट नीड एक्स्ट्रा, इसमें से बच सकता है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा नहीं आ सकता। ठीक है। तो दोनों का एरिया मैच करना चाहिए, है ना। तो हम इसका एरिया निकालते हैं, सरफेस एरिया विच इज पाई आर एल। पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे इसमें, क्या बन रहा है ये, टेंट। टेंट में बेस फॉर्म करते हैं कभी भी, नहीं फॉर्म करते। यूजुअली जब भी आप टेंट बनाते हो तो उसमें जो बेस होता है वो सेम कपड़े का नहीं होता। समझ में आ गया, जब तक मेंशन ना किया हो। क्लियर हो गया इतना। तो ये टेंट बना रहे हैं पाई आर एल, और इस वाला ये किस शेप में बना हुआ है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो तो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है। तो इन दोनों के एरियाज को हम इक्वेट कर देते कि जो यहां पर एरिया बनकर आया लेंथ ब्रेथ, वही फोल्डिंग होकर टेंट का एरिया बन जाएगा, कर्व सरफेस एरिया। ठीक हो गया इतना। अब इसके बाद उसने हमें एक लाइन दी है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ
assume that the extra length of material required for stitching margins and wastages in cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी लेंथ लेकर आओगे कि जो इसकी एक्स्ट्रा लेंथ हमें चाहिए होगी, जो मार्जिन में वेस्टेजेस में जाएगी, वो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब हम लेंथ कितनी लेकर आए जिसमें से 20 सेंटीमीटर तो वेस्टेज ही जाएगी। तो जो एक्चुअल यूजफुल हमारी लेंथ है वो जो इसमें यूज हुई है, जो विजिबिलिटी हमें दिख रही है, अगर आप इसकी रेडियस मेजर करोगे इस बेस की, तो आपको मार्जिन के बिना ही दिखेगी। जो फोल्डिंग कपड़ा है वो थोड़ी दिखेगा, है ना। अगर आप अपने जो टी शर्ट्स वगैरह आपने पहनी है उनको भी चेक करोगे तो अंदर मार्जिन से आपने कैलकुलेट करते हो कितना कपड़ा लगा है, आप अपने उसकी जो फाइनल पीस होता है उसकी वेस्ट या उसके हम डायमेंशंस को चेक करते हैं। ठीक है, तो हम उनकी डायमेंशंस को चेक करते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि जब मैं इसमें ऐसे ड्रॉ कर रही हूं, क्लॉथ बना रही हूँ, 20 सेंटीमीटर हमारा वेस्ट हो गया, तो यूजफुल लेंथ क्या होगी। टोटल मैं एल लेकर आई थी मार्केट से, एल मीटर्स है। ठीक है, एल मीटर्स में से 20 सेंटीमीटर को हमें माइनस करना है। तो जो हमारी फाइनल कर्व्ड सरफेस एरिया में लेंथ यूज हुई थी वो है L-0.2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और आप हमारे पास आ जाएगा पाई आर एल। क्लियर हो गया? assume that the extra length of material that will be required for stitching margins and wastage is approximately 20 सेंटीमीटर। उसने कहा है कि एक्स्ट्रा लेंथ जो हमारी वेस्ट हुई है वो 20 सेंटीमीटर है, तभी हमने लेंथ में से माइनस किया। क्लियर हो गया कि इतना मीटर तो हमें पता है, विड्थ तो फिक्स है उतनी मिलती है, एक्स्ट्रा 20 सेंटीमीटर लेकर आएंगे ताकि वेस्टेजेस में कवर हो जाए। अब इस क्वेश्चन को हमने कैसे लिखना है, लिखो। The first thing that we'll write is radius of the conical tent. Question number 5, right? Radius of conical tent is equal to 6 meters. Height of conical tent is equal to 8 meters. तो इन दोनों चीजों के साथ हमें क्या निकालना है, स्लांट है। Therefore, slant height, which is L, यहाँ पर radius R, height H, slant height is square root of R square plus H square। तो जब आप इसमें वैल्यूज को पुट करोगे, 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 10 मीटर्स। फिर हम निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ टेंट, पाई आर एल। पाई उसने कहा है कितना यूज करना है, 3.14। रेडियस हमारे पास है 6 और स्लांट हाइट है 10। 31.4 इंटू 6, ठीक है। वेस्टेज कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बन जाता है, लेंथ माइनस 0.2 इंटू 3 इज इक्वल टू 188.4। ठीक है, या यहां पर हम थोड़ा लिख सकते हैं एरिया ऑफ द, देखो, एरिया ऑफ द क्लॉथ इंक्लूडिंग वेस्टेज, एक्सक्लूडिंग वेस्टेज,
एरिया ऑफ द क्लॉथ एक्सक्लूडिंग वेस्टेज, एरिया ऑफ क्लॉथ excluding wastage is equal to CSA of 10. So L minus 0.2 into 3 is equal to 188.4. इस 3 से कैंसिल कर देना, 62.8. तो L माइनस 0.2 इज 62.8. लेंथ कितनी हो जाएगी? 63 मीटर्स. इतना क्लियर हो गया बच्चों सबको? ठीक है ना. अब आ जाते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, विच इज टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ कोन. आप पहले 11.3 करोगे अपनी बुक की. इसका एग्जाम्पल नंबर कौन सा दिया हुआ देखो आपको. इससे पहले जो एग्जाम्पल दिया है 9th है ना, एग्जाम्पल 9 स्टार्ट कर दो. नहीं, हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर 8th एग्जाम्पल. चलो फिर वो स्टार्ट करो. एग्जाम्पल 8 में लिखा हुआ है द हाइट एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन are 21 centimeter and 28 centimeter respectively. So height of cone is given as 21 centimeter. Slant height of cone is equal to 28 centimeters. तो जो भी हो मुझे रेडियस तो निकालनी है ना. रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर. 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर अंडर रूट सेंटीमीटर. अब 28 का स्क्वायर अगर नहीं करना तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सॉल्व कर सकते हो. 28 माइनस 1, 28 प्लस 1, तो 7 इंटू 49 हो जाएगा, विच विल बी 7√7 सेंटीमीटर. तुमने क्या सॉल्व करना है आज? एपी हो, एपी के सारे वो एमसीक्यू हो गए, आंसर्स मैच करके सबके. तो अभी और क्या करना है उसमें आगे? बुक. अच्छा, तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? पढ़ाई तो करनी है बेटा. ठीक है. नाउ इफ यू नीड टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ द कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ ना. वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. 1/3 पाई को उसने का कुछ नहीं कहा हुआ था, 22/7. रेडियस हमने लिखी है 7√7 इंटू 7√7, और हाइट अपने पास है 21. तो आ जाएगा 21 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. ठीक है. 22 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7. मल्टीप्लाई कर देना इसको. दिस इज 343 मल्टीप्लाइड बाय 22. ठीक है. एक्सरसाइज 11.3 का ना क्वेश्चन नंबर 1 2 क्यूबिक आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर. 11.3 क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 करना है, और 4. वैसे फर्स्ट 5 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो कैलकुलेशन में. चलो जल्दी करो. सिर्फ आपको वॉल्यूम यूज करना है, फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड वॉल्यूम. तुम्हारे फेस पे चोट लगी थी यहाँ? बहुत तेज जा रहे थे. तो तेज जा रहे होगे तो भी स्लिप होता है, ऐसे नहीं स्लिप होता.
नहीं वैसे ही नहीं। तुम्हें भी चोट लगी थी क्या? तुम इसके साथ थी? अच्छा। ध्यान रखा करो। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 एक्सरसाइज 11.3 सॉल्व करो बच्चों। मंडे को ना कि वॉल्यूम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा बताओ, वॉल्यूम के इसके बाद कौन के क्वेश्चंस करवाऊं कि एक्स्ट्रा इकट्ठे ही करवाऊं? पहले बुक खत्म कर ले हम लोग, स्फीयर की भी है ना। ठीक है, तो मंडे को ना कोशिश करेंगे स्फीयर का, और ट्यूसडे तो टेस्ट है आपका, है ना, क्वाड्रिलेटरल्स का फिर से। और वेंसडे तक आपकी बुक खत्म हो जाएगी। कोशिश करते हैं मंडे को ही खत्म करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस लंबी वाली होंगी ना, वो मैं आपको घर के लिए दूंगी। आप जब अपनी वर्कशीट करोगे ना, वो आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी। और उसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस और सारे कलेक्शन है। उतनी कर लो, काफी है। उतनी वर्कशीट कर लो, बहुत है। उसके अलावा सच में ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले क्या था, आपके पास बहुत सारे सॉलिड्स थे, यू हैड क्यूबॉइड ऑल्सो। ठीक है ना, तो लगता था कि हाँ और भी कुछ आ सकता है, पर इसमें से आई थिंक काफी हमने क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। ठीक है। तो हर तरह का क्वेश्चन कवर्ड हुआ हुआ है इसमें वर्कशीट में, तो वो करके थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड उसके बाद आपका मैक्सिमम अक्टूबर एंड तक, मैक्सिमम कह रही हूँ, वो भी मैं खींच लूँ अगर बहुत ज्यादा तब है। पर आपका अक्टूबर में ही सर्कल्स भी स्टार्ट हो जाएगा। पहले वाले का करो सारे, चलो चेक करते हैं। आपको फिर मुझे कन्वर्जन यूनिट समझाना है। लीटर्स में कहा हुआ है ना, देखो जब हम किसी भी सॉलिड की बात करते हैं, किसी भी बॉटल में कितना पानी आएगा, तो वी टॉक अबाउट कैपेसिटी इन लीटर्स। को कितने की आती है, 500 ml, 1 लीटर, है ना, करते हैं ना हम लोग। तो ऐसे ही, लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो क्यूबिक मीटर्स क्यों है, क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों है। समझ में आ गया। फिर आएगी इसमें डेंसिटी की बात आएगी, तो डेंसिटी भी हम समझते हैं क्या है। तो we have exercise 11.3, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें रेडियस दी हुई है 6 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम अगर फाइंड करना है कौन का, 1/3 πr² h, 1/3, 22/7, रेडियस 6 × 6, हाइट इज 7, ये 7 कैंसिल हो गया। यहाँ से 3 × 2, तो 44 × 6 करना है। आंसर क्या होगा, 264 क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसे ही बी पार्ट। बताती हूँ। अब यहाँ पर आई कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई, और आई सी अगर मैं इसको 5 से कट करती हूँ, 100 को। ठीक है। तो क्या होगा देखो, यहाँ पर अगर मैंने 5 से कट किया, 5 2 ज़ा 10, देन 4, राइट, देन 5। तो यहाँ पर कितना आ गया मेरे पास, 20। फिर इसको मुझे, क्योंकि 2 का मल्टीपल दिख रहा है, तो फिर से क्या हो गया, 10। बात समझ में आई। तो मुझे 5 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल दिख रहा था इन द न्यूमरेटर, दैट्स व्हाई आई कैंसल्ड 110। अब मेरे लिए मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, देखो ये 5 9 6 2। हाँ, हाँ बिल्कुल कर दो। ठीक है। तो आपके पास आ गया 269.5 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ये।
मैंने यहाँ पे मैंने 21 कट कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, माय मिस्टेक। ठीक है, ये कैलकुलेटर से नहीं होगी ना, इट विल बी इंटू 12 था, मैंने वो 21 ले लिया। कुछ नहीं था, मैंने 21 कट किया था। आई फाइंड दिस मल्टीप्लीकेशन इजी। मैं तो कट करती भी ना, मैं 22 से डायरेक्टली डिवाइड ही करती, बट यहाँ पर कुछ और ही हो गया। 20 आ गया ना ये कट हो गया। अच्छा, ये 11 इंटू 2 करना है, और ये 7। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वॉल्यूम ही होता है, लेकिन लीटर्स में निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इट सेज फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर्स। अब इस चीज को सीखो, ये हमारा कन्वर्जन यूनिट है, ये आपका 10th में भी साथ में चलेगा। अब जब भी वॉल्यूम निकालते हो ना, या तो क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में, और जो कैपेसिटी होती है ना उसको मेंशन किया जाता है लीटर्स में। सो देयर शुड बी सम यूनिट जो यहां पर हम इसे कन्वर्ट कर सके। तो इसे याद कैसे रखना है? कैपेसिटी हमेशा हम लोग लेते हैं सॉलिड फिगर में। ठीक है, तो कल आपने किसी भी तरह अगर आपने 1 मीटर बाय 1 मीटर बेस बना लिया, ये स्क्वायर बनाया, 1 मीटर बाय 1 मीटर बना सकते हैं ना, राइट। अब उसको हाइट भी हमने दे दी 1 मीटर। मतलब मैं एक वाटर टैंक बना रही हूं जिसमें लेंथ ब्रेथ हाइट वो एक क्यूब की शेप है, और उसमें साइड दी हुई है 1 मीटर। बात समझ में आ गया कि आपने इंस्ट्रक्शन दी कि आई वांट टू बिल्ड अ वाटर टैंक विद डायमेंशंस 1 1 एंड 1, 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर ब्रेथ, 1 मीटर हाइट, मुझे ऐसा वाटर टैंक चाहिए। तो इसमें कितना पानी स्टोर हो सकता है? ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कन्वर्जन यूनिट है कि कल अगर हम एक टैंक बनाते हैं जिसकी डायमेंशन 1 बाय 1 बाय 1 है मीटर्स में, राइट, तो आई कैन स्टोर 1000 liters ऑफ वाटर इनटू इट। So that's why it is 1 cubic meter is equal to 1000 liters। यहां पर मीटर में क्यूब है, यहां पे 10 में क्यूब है। समझ में आ गया? 1 cubic meter is equal to 1000 liters। 1 cubic meter equals to 1000 liters। इतना क्लियर हो गया बच्चे सबको? ठीक है ना। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। और यहां पर मेरे पास कितने मीटर्स है? 3 है ना। 3 बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं मीटर, क्यूबिक मीटर एक है, लेकिन मीटर 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, तो हर एक मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। और यहां पर क्या आया मेरे पास? 1000 लीटर्स। ये 3 जीरोस को हमने यहां से कैंसिल कर लिया। सो अदर कन्वर्जन फैक्टर इज 1000 cubic centimeter इज इक्वल टू 1 मीटर। तो ये दो चीजें याद करनी है, 1 cubic meter है तो वो 1000 लीटर के इक्वल है, और 1000 cubic centimeter है तो वो 1 लीटर के इक्वल होगा। ठीक हो गया। और एक दूसरी चीज और याद रखना, 1000 लीटर्स अगर हमने इकट्ठे लिए तो क्या बन जाता है? अच्छा, अगर 1000 मीटर्स लेते हैं, 1000 मीटर्स, तो क्या बनता है? 1 किलोमीटर। सेम गोज फॉर दिस ऑल्सो, 1000 लीटर्स क्या बन जाएगा? 1 किलोलीटर। तो मैं यहां पर ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 1 cubic meter इज इक्वल टू 1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। ठीक हो गया। ये स्टैंडर्ड याद रख लो। याद रखने का सबसे अच्छा भी मैंने यही किया था कि टैंक बनाना है, डायमेंशंस क्या लेनी है? 1 बाय 1 बाय 1। पानी कितना आएगा? 1000। समझ में आ गया? तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी कैपेसिटी इन किलोलीटर्स का ही है, वो भी सॉल्व हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 2, ए पार्ट। तो अगर वॉल्यूम निकालना है तो मुझे हाइट चाहिए होगी, तो वॉल्यूम इज 1/3 पाई r² h। कभी ना आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन एंड रेडियस। तो इसके बाद ना ये क्वेश्चन लिखना, ये कैलकुलेशन क्वेश्चन नंबर 2 की कर लो। उसके बाद आपने क्वेश्चन लिखना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन टू दैट ऑफ अ सिलेंडर विथ सेम डायमेंशंस। फिर से बोलना मैंने क्या कहा है, पहले क्या बोला था। हाँ, 2 सिलेंडर 3:1 कैसे हुई। कौन छोटा होती है, वॉल्यूम सिलेंडर छोटा होता है। बस यही सोचना है। ठीक है, 1 2 3 2 फर्स्ट केस में आ गया ना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो 1 2 3 2 क्यूबिक मीटर्स है, क्यूबिक सेंटीमीटर्स लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो 1.232 लीटर्स। समझ में आ गया। आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 1 2 3 2 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन जब हमें लीटर्स में बात करना है, जब कैपेसिटी कह रहे हैं, तो हम करेंगे 1.232 लीटर्स। सेकेंड पार्ट करना है, हाइट दी हुई है 12, स्लांट हाइट दी हुई है 13, तो रेडियस कितनी हो जाएगी। रेडियस विल बी 5 सेंटीमीटर। पहले 5। सेकेंड पार्ट में हाइट दी हुई है 12, स्लांट हाइट दी हुई है 13 सेंटीमीटर। यूल फाइंड द रेडियस L² माइनस h² का अंडर रूट। सो इट विल बी 13² माइनस 12²। इतना लिखना जरूर है, इसके बाद की कैलकुलेशन ऐसे लिख सकते हो बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि अगर 13 में से 12 का स्क्वायर माइनस हो रहा है ना 13² में से, तो वो स्क्वायर रूट में 5 ही। ठीक हो गया ना। अब उसके बाद हमारे पास आ गया वॉल्यूम फाइंड करना है, तो 1/3 पाई r² h। सो 1/3 × 22/7। स्लांट रेडियस हमने ली है 5 × 5 और हाइट कितनी है अपने पास 12। तो पहले तो 3 खत्म हो गया, लेकिन ये अभी हमारे पास 7 बचा हुआ है। तो दिस विल बी 2200/7 क्यूबिक सेंटीमीटर। डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो ये लीटर्स हो जाएगा, तो 2 जीरोस कैंसल, 22/70 आ गया लीटर्स। तो 11/35 लीटर्स। हाँ, तो लीटर्स में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन नंबर 3 करना है। इसके सारे क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को छोड़कर, जो मुश्किल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। 2200 क्यूबिक सेंटीमीटर है ना, डिवाइड बाय 1000 कर दिया ऐसे, देखना। 2200/7 आया, इसको डिवाइड बाय 1000 किया तो ये आपस में मैच कर जाएंगे ना।
22/70 या 11/35 लीटर्स। थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। तुम आगे कर सकते हो, करो। या पंखा बंद कर दे, एसी बंद कर दे, और एसी बंद कर दो प्लीज। प्लीज एसी बंद कर दो, फिर चला लेना। किसी को गर्मी लगती है तो मुझे बता दो प्लीज। आई एम शिवरिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 में हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 1570 क्यूबिक सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। अब उसने मुझे पाई बताया हुआ है, कितना लेना है? 3.14। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई r²h। यहाँ पर ना प्लीज, मैं बहुत एब्रिविएशन यूज कर रही हूँ जल्दी काम करने के लिए। प्लीज यहाँ पे हाइट ऑफ द कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, रेडियस ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन सब लिखना है यहाँ पे। सो दिस विल बी 1/3, 3.14। आर कितना है वो तो निकालना है, हाइट दिया हुआ है 15, एंड इन केस ऑफ वॉल्यूम आई राइट 1570। यहां से ये 5 आ गया अपने पास, और ये आ जाएगा 1570 इज इक्वल टू 314/100 इंटू 5। तो यहाँ जाएगा 10 × 10 इज इक्वल टू r²। आर की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। हो गया मृदुल सॉल्व? खुद किया था कि देख रहे हो? कर लिया था क्वेश्चन नंबर थर्ड डन। फोर्थ, सबसे समझ में आ रहा है ना सबको बच्चे? कोई प्रॉब्लम है किसी को? क्वेश्चन नंबर 4 डन हो गया। करो जल्दी। क्या नहीं समझ में आ रहा? तुम लोग आपस में क्या बात कर रहे हो? क्या कुछ कर रही है? हाँ, क्यों कर रहे हैं हम लोग? तुम तो बिल्कुल ही मत पूछो उससे, उसने तो मार्क्स स्कोर कर लेना, तू ऐसे ही रह जाएगा। ना तो उसको बता कुछ। नहीं बताना, नहीं डिस्कशन मत करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं आपस में पढ़ना चाहिए, पर डिस्कशन मत करो, बिकॉज यू गेट डिपेंडेंट कि उसने ऐसा किया है, अपना दिमाग नहीं चलता उसमें। ठीक है? सो डिस्कशन को मिनिमम टू मिनिमम रखो। क्वेश्चन नंबर 4 में ना वॉल्यूम आपको 48 पाई में दिया हुआ है। ठीक है? तो 1/3 पाई, रेडियस, हाइट हमें कितनी दी हुई है? 9। सबसे अच्छी बात है पाई कम। तो यहां से ये 3 r² इज इक्वल टू, जब 3 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 16। रेडियस विल बी इक्वल टू 4, और डायामीटर चाहिए तो कितनी आ जाएगी? 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 इसके बाद। अब मैंने आपको समझाया था, देखो कोनिकल पिट कहा हुआ है ऑफ टॉप डायामीटर। सो डायामीटर दिया हुआ है 3.5 मीटर्स। रेडियस ना मैं इसमें हमेशा लूंगी 35/20 मीटर्स। मैं इसको कैंसिल करूंगी, आई विल नॉट कन्वर्ट इट टू पॉइंट्स। ठीक है? तो इसको मैं 7/4 मीटर्स लिख दूंगी रेडियस। मैं इसको 1.725 नहीं लिखूंगी, 1.7। स्क्वायर रूट में आएगा आंसर। जब आप इसको जब इसको डिवाइड करते हो तो क्या आता है?
पहले आता है 1 से, फिर 30 से, फिर 0.728, फिर हाँ, मैं 1.75 नहीं लिखूंगी इसको, दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, मैं डिवाइड 35 को डिवाइड बाय 2 नहीं करूंगी, मैं 35/20 फ्रैक्शन रखकर उसको 7/4 लिखूंगी। बात समझ में आ गया? सो रेडियस मेरे पास ये है, वॉल्यूम मुझे निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3, पाई को आई विल यूज 22/7, और रेडियस 7/4, 7/4, और हाइट कितनी दी हुई है, 12। ठीक है, तो ये 3 और 4 तो मिलकर खत्म हुआ, 12, एक 7, एक 7 यहाँ आ गया, ये 11 और ये 2। सो आंसर विल बी 77/2 क्यूबिक मीटर। तो मेरे पास जो कन्वर्जन फैक्टर है, दैट इज 1 क्यूबिक मीटर इज किसके इक्वल होता है, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर इज इक्वल टू 1 किलोलीटर। ठीक है ना, तो यहां पर अगर मुझे 77/2 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, तो दैट इज इक्वल टू 77/2 किलोलीटर। क्लियर हो गया इतना? क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर जो आपका दिया हुआ है आफ्टर 9, जो पहले किया था, एग्जाम्पल 9 करना है मोनिका वाला। ठीक है, आज एक्सरसाइज पूरी हो ही जाएगी ये। क्वेश्चन नंबर 6, थ्री, क्वेश्चन नंबर 6 में हाइट निकालनी है, स्लांट हाइट निकालनी है, और कर्व्ड सरफेस एरिया। वॉल्यूम दिया हुआ है 9856 क्यूबिक सेंटीमीटर, diameter is 28 centimeter, therefore radius is 14 centimeter। वॉल्यूम के लिए 1/3 पाई r² h, 9856, 1/3, 22/7, 14 into 14 into h। सॉल्व करो इसको।
अच्छा वही कैलकुलेशन बच्चों सब ये। तो यहाँ से कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2। और हाय भगवान। तो हाइट कितनी हो जाएगी, 9856 इंटू 3। इसको डिवाइड करेंगे 22 इंटू 2 इंटू 14, है ना। तो पहले 22 से कैंसिल करते हैं। 4 ज़ा 88, 105। 4 ज़ा 88 अगेन, 6 पे आया तो 17 आ जाएगा। पॉइंट्स में नहीं आएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा। यूजुअली जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो पॉइंट्स में नहीं आते। 4 4 8 आ जाएगा, है ना। 22 8 ज़ा 176 होता है। अब इसको 2 से करो तो ये 2 2 4 हो गया। यहां से करोगे तो 1 ज़ा 14, 84, 16। तो हाइट इज 48। कहाँ गलती की। 7th करवाऊंगी, 7th तो करवाना है। 7th के बाद क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हो। और अपना जो एग्जाम्पल है वही तो करवाना है। इसमें बस यही दो क्वेश्चन है, एक एक्सरसाइज आज पूरी हो ही जाएगी। स्लांट हाइट हमने हाइट निकाल दी, अब स्लांट हाइट निकालो और कर्व सरफेस एरिया। तेरी गलती कहाँ हुई है, इतनी नींद के बाद मेरी से कैलकुलेशन ठीक हो गई और ये तो तीसरी बार कर रही होगी। क्वेश्चन नंबर 9 कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हमने हाइट निकाल ली ना, फाइंड द स्लांट हाइट। स्लांट हाइट के लिए आप क्या करोगे, 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर, राइट। स्लांट हाइट विल बी 48 का स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर अंडर रूट। टू थ्री जीरो फोर होता है ना। 2304 प्लस 196, ये कर रहे हो। जब ऐड करोगे 2500 हो जाएगा, है ना। क्या आ जाएगा आंसर, 50। तो स्लांट हाइट इज 50 सेंटीमीटर। डन एवरीवन। और थर्ड पार्ट आपको कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल निकालना है। तो पाई मैं यूज करूंगी 22/7, रेडियस है 14, स्लांट हाइट इज 50। इट विल बी 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करो फटाफट से। हो गया सबका ये। क्वेश्चन नंबर 9, which says a heap of wheat is in the form of cone whose diameter is 10.5 meters and height 3 meters. व्हीट को कोन की शेप में हमने स्टोर किया हुआ है, और जब स्टोर किया है तो डायमीटर बना उस कोन का 10.5 मीटर्स और हाइट हो गई 3 मीटर्स। फाइंड द वॉल्यूम।
And next it says, if the heap has to be covered by canvas to protect it from rain, find the area of canvas required. तो पहले केस में हमें निकालना है वॉल्यूम, और दूसरे केस में हमें क्या निकालना होगा? उसी कोन का टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। आपने वीट को एक हीप की फॉर्म में रखा है, ठीक है, कोन बनाकर ऐसे उसे स्टोर कर दिया, और उसको आप कपड़े से ढक रहे हो, तो विल फाइंड कर्व सरफेस एरिया, बिकॉज ऑब्वियसली जब हमने बेस में कुछ भी रखा होगा तो वो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया वो अलग ही होगा, ठीक है ना। तो कैनवस को जब हम ले रहे हैं तो इट हैज टू बी द कर्व सरफेस एरिया कवर्ड फ्रॉम ऑल साइड एक्सेप्ट द बेस। तो इसमें पहले स्लांट हाइट निकालनी होगी आपको। स्लांट हाइट इज 3 स्क्वायर प्लस 5.25 का होल स्क्वायर। मुझे आंसर बताओ इसका। हम्म, 15 आता है, बिल्कुल ठीक है। मैं कह तो रही हूँ नींद में मेरी कैलकुलेशन है आज। ये 15 हो गया। नाउ आई कैन, नहीं अभी भी कैंसिल नहीं कर पाऊंगी, बस यहाँ 15 ही हुआ बस, है ना। दिस इज 15 एंड दिस इज 20, 11। वन सेवन है, ठीक है, 17 है, क्योंकि ये कैरी ओवर भी तो आ रहा है। 17325, सो दिस इज 8, 200 है ना, तो 86.625, 86.625 इज द कर्व्ड सरफेस एरिया। ये वॉल्यूम है, क्या कर रही हूँ मैं। आप कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको, इसे सॉल्व करना है, तो ये होगा 9। अब 5.25 को मैं लिख रही हूँ 105/20, ठीक हो गया। रेडियस को हमने 5.25 की जगह 105/20 कर लिया, दिस इज 21/4। अब ये चीज करनी मुझे आसान लग रही है, समझ में आ गया। It's easier for me to calculate square of 21. It's easier for me to square 4. And then it's easier for me again to take the LCM and add. 9 into 16 कितना होता है? 144 प्लस 441/16, इसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, सो 585/16 स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में आ जाएगा 585 डिवाइड बाय 4। ठीक है, जस्ट दैट यहां पर हमें 585 को अप्रोक्सीमेट करना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1585 को अप्रोक्सीमेट करके लिखना होगा। सो पाई आर एल 22/7, रेडियस को हम लिख रहे हैं 105/20, और ये है स्क्वायर रूट ऑफ 585/4। So this is 33 into square root of 585/8। तो सॉल्व करो। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर
9। ये हो गया इतना। यहाँ पे 585 को अप्रोक्सीमेट करना होगा आपने। ठीक है, मंडे क्लास में इसको अप्रोक्सीमेट भी करवा दूंगी। अब आ जाओ, एग्जाम्पल 9 खत्म करते हैं। उसके बाद 7 और 8 क्वेश्चन अगर हुआ टाइम परमिट्स तो आज ही करवा दूंगी, वरना नेक्स्ट मंडे को हो जाएगा। ठीक है, मंडे को विल स्टार्ट विद सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। 8 आएगा नीचे। नीचे 8 है बच्चे, तुमने कैंसिल ऊपर कर दिया, नीचे नहीं किया ना। नीचे तुमने कैंसिल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई नहीं किया। एग्जाम्पल नंबर 9 स्टार्ट करो आफ्टर दिस। Monica has a piece of canvas whose area is 551 square meters. She uses it to make a conical tent जिसमें base radius is 7 meters. Assuming that all the stitching margins and wastages incurred while cutting amounts to approximately 1 square meter. Wastage जो है वो 1 square meter है, तो टोटल कपड़ा इतना हमारे पास था, जिसमें वेस्टेज हुई 1 स्क्वायर मीटर्स। तो जो टोटल क्लॉथ यूज हुआ होगा फॉर मेकिंग टेंट वो कितना होगा। 551 का कैनवस है, 1 स्क्वायर मीटर्स की वेस्टेज है, तो क्या होगा 551 - 1, 550 स्क्वायर मीटर्स। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 550 स्क्वायर मीटर्स, सॉरी नॉट स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर मीटर्स। तो पाई आर एल इज इक्वल टू 550, 22/7। रेडियस कितनी दी हुई है 7 इन, और स्लांट हाइट हमें निकालनी है, वो 550 दे दी। ये 7 कैंसिल हो गया। यहां से अगर आप चेक करोगे तो कितना आएगा 2 और 5। स्लांट हाइट इज 25। Find the volume of tent that can be made with it. So volume is 1/3 pi r square h. 1/3, 22/7। रेडियस कितनी है 7 × 7, और हाइट हमने निकाली है। अगर स्लांट हाइट 25 है और मेरे पास रेडियस 7 है, तो हाइट कितनी होगी L² - R²। 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 24। स्लांट हाइट होगी बेटा, पाई आर एल से स्लांट हाइट निकलेगी, एच थोड़ी निकलेगा। हम्म। हो गया सबसे सॉल्व भी।
आज इतना ही रखो बच्चे, बस बहुत हो गया, जाओ। इसमें नहीं, स्कूल में देख तुम्हारे स्कूल के साथ